प्यारे छात्रों, आज हम सभी अपने कक्षा 10th के हिंदी से भारत माता कविता को देखेंगे। भारत माता क्या है, भारत माता कहाँ बसती है, इसको हम सब इस कविता के रूप में देखेंगे। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो आइए हम सभी पहले कविता को देखते हैं। भारत माता ग्रामवासिनी, मतलब भारत माता कहाँ पे बसती है, तो गाँवों में बसती है। हम लोग कहानी के रूप में भी एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें मैक्स मुलर जी, जो जर्मनी के रहने वाले एक लेखक थे, उन्होंने लिखा है भारत से हम क्या सीखें। वहाँ भी देखेंगे तो वहाँ भी वे बताते हैं कि भारत माता कहाँ बसती है, गांव में बसती है। और यह प्रैक्टिकली बात है, गांव का जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, जो रहन सहन है, लोगों का एक दूसरे के प्रति जो प्रेम स्नेह है, लगाव है, वह वास्तव में भारतीयता देखने को कहीं मिलता है तो गाँव में मिलता है। इसी आधार पर कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता कहाँ बसती है, गाँव में बसती है। खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, भारत माता ग्रामवासिनी। कवि कहते हैं कि खेतों में फैला है श्यामल, जितने जो भारत की भूमि है, जो खेत है, सब में धूल पड़ा है, सब मैला पड़ गया है, सब इसलिए चारों तरफ हम क्या है, अब प्रदूषण से उसे गड़बड़ा दिए हैं, उसका स्थिति खराब कर दिए। धूल भरा मैला सा आंचल, वह जो खेत खलिहान का जो मिट्टी है, वह भारत माँ का क्या है, वह आंचल के समान है। और गंगा यमुना में आंसू जल, गंगा यमुना जो है, गंगा यमुना का जो जल है वह क्या है, भारत माँ की आंसू है, वह बह रही है। मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, भारत माता क्या है, एक धरती का नाम है, एक भूभाग का नाम है। लेकिन एक कवि यह भी लिखते हैं कि वृथा मत तो भारत का नाम, मानचित्र पर जो मिलता नहीं देश वह भारत है। भारत एक विचार है जिसे पाकर मनुष्य जगता है, भारत एक स्वप्न है, भारत एक उस संदेश का नाम है, एक विचार का नाम है, एक आदर्श का नाम है, जिसको पाकर के हमारे विचारों में, हमारे संस्कार में, हमारे मन मस्तिष्क में परिवर्तन आ जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी यहाँ कहते हैं, मिट्टी की प्रतिमा उदासी, यह जो भारत माँ है वह उदास हो गई है। वह हम सब के जीवन शैली, हम सब के रहन सहन, रीति रिवाज, परंपरा से यह उदास हो गई है। कहाँ यह भारत विश्व गुरु था और कहाँ जा रहा है। भारत जिसका अर्थ होता है भा जो रत, जब भारत को हम दो पार्ट करते हैं, जब संधि विच्छेद करते हैं, तो भा का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है अध्यात्म ज्ञान, और रत का अर्थ होता है लगा हुआ रहना। यानी जो सदैव ज्ञान में लगा हुआ रहे, सदैव जो आध्यात्मिक ज्ञान में लगा रहे, उसे ही क्या कहते हैं, भारत कहते हैं। वह भारत माँ के हम सभी संतान है, अर्थात हम सब का जीवन जो है वह सदैव ज्ञान से ओतप्रोत रहने वाला है। हमारे पूर्वज ज्ञान में जीते थे और आज हम कहाँ जी रहे हैं। इसलिए मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, भारत माता ग्रामवासिनी, हमारी जो भारत माँ है वह उदास हो गई है, वह आंसू बहा रही है। जो गंगा यमुना का जल जो है वह आंसू के रूप में है। दैन जरित अपलकनत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से बिस्मन मन, वह अपने घर में प्रवासनी, भारत माता ग्रामवासिनी। अब देखिए, बहुत सारे विदेशी आक्रमण के कारण, बहुत सारे विदेशी शासकों के प्रभाव के कारण हम सब का क्या हो गया, कल्चर बदल गया, खान पान का तरीका बदल गया, पहनावा ओढ़ावा बदल गया, रहन सहन बदल गया, भाषा बदल गया। हम लोग अपने मूल संस्कृति से अलग हट गए, सबको छोड़ दिए और न जाने क्या क्या पाश्चात्य संस्कृति को हम लोग एडॉप्ट कर लिए, उसे ग्रहण कर लिए, जिसका प्रभाव क्या हुआ कि आज भारत माँ अपने ही घर में प्रवासनी हो गई है। आज भारत माँ मुंबई में नहीं मिलेगी, कोलकाता में नहीं मिलेगी, पटना में नहीं मिलेगी, दिल्ली में नहीं मिलेगी, चेन्नई में नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी, वह गांव में मिलेगी। इसलिए कवि कहते हैं भारत माता ग्रामवासी, वह कहाँ पे है, गांव में है, अपने ही घर में प्रवासनी, यानी शहरों में न रह करके वहाँ कहाँ गई है, गाँव में गई है। इसके पीछे कारण क्या है। आज भी हम देखते हैं गाँव में लोग अतिथि को सत्कार करते हैं, अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम, इस नीति से लोग चलते हैं। गांव समाज में किसी के यहाँ कोई दुर्घटना हो जाता है, सब उसको अपना विपत्ति समझ करके उसको सहयोग प्रदान करते हैं।
शहर बाजार में क्या है, कोई मरा हुआ भी रहता है, लोग उसके यहाँ नहीं जाता है। रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो जाता है, लोग फोटो खींच लेता है, फेसबुक पर डाल देगा, व्हाट्सएप पर डाल देगा, उसको स्टेटस में लगा लेगा और वहाँ से चला जाएगा। कोई तड़प रहा है इलाज के लिए, लेकिन उसको कोई हॉस्पिटल नहीं ले जाता है। जबकि गांव में किसी दुश्मन के परिवार का भी, जिसके यहाँ से जन्मों जन्मों से झंझट चल रहा हो, उसके घर में भी अगर कोई अस्वस्थ होते हैं, कोई बीमार होते हैं, अगर जरूरत पड़ता है तो जाकर उसको इलाज कराते हैं, मदद करते हैं। गांव समाज में एक नाता है, एक रिश्ता है, एक बंधन है, एक परंपरा है, एक नियंत्रण है, बुजुर्गों का सम्मान है। शहरों में सब नहीं है। गांव में हम सब प्रकृति का आदर करते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं, नदी जल पर्वत सबको हम सम्मान करते हैं। शहरों में क्या है, लोग प्रदूषण फैलाते हैं। तो इस तरह से गांव और शहर में बहुत सारा अंतर है। और भारत माता कहाँ है, यही कारण है कि शहरों में नहीं है, वह उदास होकर के गांव में चली गई है। इसीलिए कवि का भाव है कि भारत माता ग्रामवासी। 30 कोटि संतान नग्न तन। जिस समय कवि सुमित्रानंदन पंत जी कविता लिख रहे थे, उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी, लगभग 30 करोड़। वही कह रहे हैं कि 30 करोड़ जो जनसंख्या वह क्या है, नग्न तन, उसके शरीर पे वस्त्र नहीं है, उसको खाने के लिए भोजन नहीं है, उसका आधा पेट भोजन करके वह जीवित रह रहा है, क्योंकि तब भारत गुलाम हुआ करता था अंग्रेजों का। 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध क्षुधित, क्षुधित मतलब पेट, आधा पेट भोजन करके, शोषित, वह अंग्रेजों का और न जाने किसका किसका शोषण के शिकार रहा है। निरशस्त्र जन, उसके पास कोई हथियार नहीं है। वह चाहता तो है कि मैं क्रांति करूं, वह चाहता है कि मैं आंदोलन करूं, वह चाहता है कि मैं परिवर्तन करूं, लेकिन क्या है, निहत्था है, निशस्त्र जन। मूढ़, मूढ़ का मतलब होता है मूर्खों में महामूर्ख। क्यों? क्योंकि भारतीय अगर एक रहते, भारतीय अगर ज्ञानी रहते, अपने संस्कार को बचा के रखते, तो दूसरे देश के लोग भारत पर आक्रमण नहीं करते। हम इतिहास देखते हैं, 3री सदी पूर्व, 6ठी सदी पूर्व से लेकर के न जाने कब तक और वर्तमान समय तक, भारत की आज़ादी के समय तक भी लगातार विदेशियों का आक्रमण होता रहा। अरे भाई, एक बार दो बार क्या, सैकड़ों बार इस भारत को लूटा। न जाने किस किस ने लूटा, पुर्तगालों ने लूटा, अफगानों ने लूटा, अरबों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, खिलजियों ने लूटा, लोदियों ने लूटा, किस किस ने नहीं लूटा। और उसके बाद वर्तमान समय में हमारे देश के जो तथाकथित जो राजनेता होते हैं, कहने के लिए होते हैं, सेवा भाव के लिए आते हैं, लेकिन उसमें बहुत कम होते हैं जो सेवा करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते, करते हैं, कुछ एक है जो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो देश की संपत्ति, राष्ट्र की संपत्ति को अपना निजी संपत्ति मान लेते हैं और अपना केवल अपना डेवलप करते हैं, अपना विकास करते हैं, राज्य का और देश का विकास भूल जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि मूढ़, फिर भी हम ऐसे मूर्ख हैं कि फिर भी उन्हीं को सत्ता पर बैठाते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। असभ्य, यानी कि खाने पीने चलने बोलने का इसको ढंग नहीं होता है, उसको असभ्य कहा जाता है। वैसा असभ्य यह भारत का जनता हो चुका है। अशिक्षित, अशिक्षित का मतलब क्या? ऐसा नहीं कि पहले के लोग बहुत डिग्री वाले होते थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग उच्च शिक्षा को प्राप्त करते थे, लेकिन शिक्षित होना और साक्षर होना दोनों दो चीज़ है। एक चीज़ याद रखना है, केवल लिखना पढ़ना आ जाना शिक्षित नहीं है, वो साक्षर हो गया। आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अशिक्षित हैं। कैसे अशिक्षित है? तो हम उदाहरण देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, एमए किया है, पीएचडी किया है, खूब पढ़ा लिखा है, वह क्या है? साक्षर है। वो सिगरेट के डब्बा पर लिखा रहता है तंबाकू से कैंसर होता है, लेकिन उसको वह पढ़ने नहीं आता है। अगर आता तो वह पीता ही नहीं, फिर भी वह पीता है। शराब पीने से लीवर खराब होता है, तबीयत बिगड़ जाता है, मृत्यु तक हो जाती है। अपने देश में लगभग 15 से 20 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष केवल कैंसर से मरते हैं, जिसका कारण नशा होता है। इतना आंकड़ा सभी पढ़े लिखे लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी नशा करते हैं। मतलब क्या है? वो पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन शिक्षित नहीं है। इसलिए कवि कहते हैं कि अशिक्षित है सभी जनता। सभी लोग जानते हैं कि माता पिता का आदर करना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन वे उससे अलग हट करके अपने दूसरे दुनिया में रहते हैं। फिर क्या कहते हैं? अशिक्षित, निर्धन। आज हम गरीबी में जी रहे हैं, और यही भारत कभी विश्व के सामने एक महान धनवान देश के रूप में गिनती होता था। हम सभी जानते हैं, इसी भारत को प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कही जाती थी। इसी भारत को हमारे सभी
विद्वानों ने यह बताया है, विदेशियों ने बताया है। आखिर भारत में कुछ था तब तो सब लूटने आया, नहीं रहता तो क्यों आता? यहाँ कुछ देने आया था क्या? क्यों हम पर उपकार करने आया था? नहीं, हमारा लूट करके अपने खजाने को भरने आए थे वे सभी। भारत को कहा गया है हमार देशवा सोनवा के चिड़ैया, यानी हमारा देश कैसा था? सोना के चिड़ै था। नतमस्तक तरु तल निवासनी, और आज क्या है? भारत सबके तरु तल में निवास कर रहा है। सभी देश के नीचे, किसमें? बेरोजगारी में सबसे आगे, शिक्षा में नीचे, खान पान में नीचे, बातचीत में नीचे, स्वास्थ्य स्तर में नीचे, ठीक है, कुपोषण में भी स्थिति खराब, शिक्षा में स्थिति खराब, प्रति व्यक्ति आय में स्थिति खराब, राष्ट्रीय आय में स्थिति खराब, हर तरह से यह क्या है? निचले पायदान पे भारत माँ का ग्रामवासी। आज भारत माँ कहाँ है? गांव में बसती है। किसी भी गांव का रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला के माता पिता के वृद्धा आश्रम में नहीं रहते हैं, बल्कि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े उद्योगपतियों के माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं। उनके बच्चे अनाथालय में पढ़ते हैं, लेकिन गाँव में एक मजदूर का बेटा भी अनाथालय में नहीं पलता है और उसी में खुशहाल रहता है। इसलिए भारत में आज भी कहाँ है? गाँव में है। यही सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं। स्वर्ण सस्य पद पतलत लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर्मन स्मित, राहु ग्रसित सरतेन्दु हासनी, भारत माता ग्रामवासी। यह भारत जो कभी सोने की चिड़िया कही जाती थी, इसमें इसका धरती जो विश्व के सभी देशों से सबसे अधिक उपजाऊ है। सबसे ज्यादा इसका मिट्टी क्या है? हर तरह के फसल को देने वाला है। और आज यही भारत, दुर्भाग्य की बात है कि राहु जैसे ग्रह के रूप में यहाँ पर ग्रसित है, चारों तरफ से यह दबा हुआ है, कुचला हुआ है और इसका विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, चिंतित भ्रिकुट क्षितिज तीव्र कांतित, सब चिंतित रहते हैं। भारत माँ, यहाँ पर भाव बताया गया है कि भारत के हर नागरिक चिंतित रहते हैं अपने जीवन को लेकर। सबका भ्रिकुट यानी कि ललाट जो है वह क्या है? तिमिरी कांतित, यह अंधकार में जा रहा है। दिमाग को समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। नमित नयन नववाष्पक छांदित, उसके आंखों से दुख के आंसू बह रहे हैं। आनंद श्री छाया शशि उपमित, सबके सिर में क्या है? सुख के छाया नहीं मिल रहे हैं। ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी, लेकिन हमारे पास क्या है? गीता जैसे, वेद जैसे, रामायण जैसे सभी धर्म ग्रंथ है, जिसके आधार से यदि हम चले तो हमें वहाँ प्रकाश मिलता है, यानी हमें वहाँ से ज्ञान की प्राप्ति। भारत कितना महान है। चारों वेद की रचना इस भारत में हुई, 18 पुराण की रचना भारत में हुई, 108 उपनिषद की रचना भारत में हुई, रामायण की रचना भारत में हुई, भागवत गीता की रचना भारत में हुई, महाभारत की रचना भारत में हुई। एक से एक ऋषि मुनि भारत में आए, भगवान राम इसी भारत में आए, भगवान श्री कृष्ण इसी भारत में आए, सदगुरु कबीर साहब इस भारत में आए, तुलसीदास जी महाराज इस भारत में आए, स्वामी विवेकानंद जी भारत में आए, मीराबाई भारत में आई, गुरु नानक साहब इस भारत में आए, गौतम बुद्ध जन्म लिए नेपाल में और बौद्ध धर्म की स्थापना इस भारत में किए, महावीर स्वामी इस भारत में आए। क्या चाहिए हमें? क्या नहीं था भारत में, क्या नहीं है भारत में? बस हमें जरूरत है अपने संस्कृति को पहचानने की, अपने इतिहास को जानने की और उसके आधार से चलने की। फिर हमारे जीवन में कुछ शेष नहीं रह जाता है। सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा स्तन्य सुधोपन, हरती जन मन भय भव तम भ्रम, जग जननी जीवन विकासनी, भारत माता ग्रामवासी। कह रहे हैं कवि कि उसी का जीवन सफल है, उसी का तप सफल है, उसी का जीवन संयमित है जो अहिंसा के रास्ते पर है, जो स्तन्य सुधोपम यानी कि जो अमृत की धारा, यानी कि जो अध्यात्म की धारा है, भक्ति की परंपरा है, उससे जो जुड़ा हुआ है। हरती जन मन भय, उसके जन जन से, हर व्यक्ति के मन से भय दूर हो जाता है। भव तम भ्रम जग जननी, वह भारत माता उस पर प्रसन्न है। जीवन विकासनी, उसी के जीवन में विकास है, उसी के जीवन में प्रसन्नता है। क्योंकि ज़्यादा संपत्ति होने से हम खुशहाली नहीं हो सकते हैं, कम संपत्ति में हम खुशहाल रह सकते हैं। हमारा शास्त्र कहता है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ अच्छे विचार है वहाँ पर क्या है? कम संपत्ति में खुशहाल है। चटाई पर भी सोने वाला आदमी खर्राटे लेता है, चैन का नींद सोता है, सतुआ खा करके भी
चिवड़ा खा करके भी, साधारण भोजन करके भी लोग खुशहाली से जीते हैं, परिवार में प्रसन्न रहते हैं। लेकिन जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ पे गलत आचरण है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कलह है, घूसखोरी है, कालाबाजारी है, रंगदारी है, झूठ है, वहाँ पर तस्करी है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर विपत्ति निधाना, वहाँ पर विपत्ति ही विपत्ति है। लाखों का पलंग है, एक से एक बिछावन है, एक से एक भोजन है, लेकिन नींद के लिए नींद का दवा खाना पड़ता है। सब पुलिस के डर से भागते हैं क्योंकि उसका जीवन शैली अलग है। इसलिए हमारे पास धन कम हो लेकिन हम नैतिकवान बने, चरित्रवान बने, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यही इस कवि का भाव है। आप सभी भारत माता कविता को समझे। मुझे आशा है कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के तैयारी में यह काफ़ी मदद करेगा और इस कविता के भाव को समझे। और फिर सुमित्रानंदन पंत जी के जीवनी को लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में आपके बीच उपस्थित रहेंगे। उसके बाद इनसे संबंधित जो प्रश्न होगा उसको भी लेकर के, जीवनी से संबंधित प्रश्न, कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर, ये सभी लेकर के हम आएंगे। हमारे इसी तरह के हर सब चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।